हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं सिंपलीफिकेशन के बारे में। सिंपलीफिकेशन क्या होता है, ये कहाँ यूज़ किया जाता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा क्या क्या गलतियाँ हैं जो सभी बिगिनर आर्टिस्ट ऑलमोस्ट सिंपलीफिकेशन के टाइम करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे सिंपलीफिकेशन क्या होता है। सिंपलीफिकेशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को या ह्यूमन फेस को या फिगर को सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में उसको ब्रेक करना, उसके पार्ट्स को, अलग अलग पार्ट्स को एक स्ट्रेट लाइन में ब्रेक करना, जिसको हम सिंपलीफिकेशन कहते हैं। सिंपलीफिकेशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को एक इजी वे में देखने में हमारी हेल्प करता है, और उसमें हम बहुत सारी डिटेल्स को हम इग्नोर करते हैं। सिर्फ हम एक स्ट्रेट लाइन में उस ऑब्जेक्ट को हम सिंपलीफाई करते हैं, जिससे हम सिंपलीफिकेशन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द बिगनर्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट ही डिटेलिंग में घुस जाते हैं उसको बनाने के लिए। तो ये होता है कि हमें पता नहीं रहता स्टार्टिंग में कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को किस नज़र से देखना है, किस पर्सपेक्टिव से देखना है। इस वजह से हम डायरेक्ट ही डिटेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। पहले तो हमें उस ऑब्जेक्ट को एक शेप के तौर पे देखना है। उसमें हमें लाइन्स को देखना है, कौन सी स्ट्रेट लाइन्स हैं, किस लाइन को हम किस तरह से उसको हम जो है कि ब्रेक कर सकते हैं, किस एंगल में। तो इन सारी बातों का हमें ध्यान देना है जब भी हम सिंपलीफिकेशन का यूज़ करते हैं। सिंपलीफिकेशन का यूज़ हम रियल लाइफ में भी कर सकते हैं अपने। जैसे कि हम कभी रोड पे चल रहे हैं तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं अपने आसपास, जैसे कि पेड़ हो गए या कोई भी एनिमल हो गया या कोई भी ह्यूमन फिगर हो गया, फेस हो गया। तो उन सभी को भी हम अपने माइंड में ऑब्जर्व करके हम उसमें स्ट्रेट लाइन्स को हम जो है कि ढूंढ सकते हैं कि कहाँ-कहाँ स्ट्रेट लाइन्स आएँगी। सो इस तरीके से हमें अपने माइंड में भी इस सिंपलीफिकेशन रूल का यूज़ करते रहना चाहिए डेली लाइफ में भी। इससे क्या होता है कि जब हम समझते हैं इस रूल को, ऑब्ज़र्व करते हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं, तो